हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। ये वीडियो बिगनर्स और उन लोगों के लिए है जो अब तक प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाए और डेली लॉसेस करते हैं। तो उनके लिए ये एक ऐसी वीडियो है जो उनकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल कर रख देगी। और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई गई है वो आपको किसी भी चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम बताएंगे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और स्टॉक ट्रेडिंग में आपको क्यों शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आप बिगनर है और या 1-1.5 साल आपको मार्केट में हुआ है तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखें और अपने आप से पूछिए एक बार कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग ही करनी चाहिए या स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ये गलतियां नहीं दोहराएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं? जल्दी प्रॉफिट के लिए। उसमें हम रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं। स्टॉक्स में हम क्यों नहीं जाते? स्टॉक्स में हमें मोमेंटम कम मिलता है, मोमेंटम थोड़ा कम मिलता है। ऑप्शन में हमें एकदम से प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन में हम इसलिए जाते हैं कि कम पैसे से हम बड़ा प्रॉफिट बना सके, लेकिन हम दिन पर दिन लॉसेज में डूबते हुए चले जाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, आपको 3 से 4 साल का 3 से 4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। अगर स्टॉक्स में है तो आपको अगर 1 साल भी हुआ है और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन भी सीख चुके हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको पता है तो भी आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें नॉलेज होनी चाहिए आपको। ऑप्शन में ऑप्शन ब्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, थीटे की नॉलेज होनी चाहिए, प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए और ट्रेड कैसे लेते हैं इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि ऑप्शन में सभी को मिला करके एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तब ऑप्शन में काम होता है। इनमें ऑप्शन जो होते हैं ये इस तरह नहीं होते कि कहीं भी ट्रेड ले लिया जाए। इसमें चाहिए होता है फास्ट मोमेंटम। फास्ट मोमेंटम, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो इनमें फास्ट मोमेंटम चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इसमें लॉसेज ही होगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है, अगर एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप 1 से 1.5 साल आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए है, आप नए हो या बिगनर हो मार्केट में, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। के लिए एक तो कैपिटल आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी और स्टॉक ट्रेडिंग आप पहले 1 से 1.5 साल 2 साल स्टॉक ट्रेडिंग कीजिए। उससे आपको ये भी आइडिया होगा कि वन डे में मार्केट कैसे चलती है, मोमेंटम कैसे करती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको सबकी नॉलेज इसमें धीरे धीरे हो जाएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है इसमें आपको पूरी नॉलेज के साथ आना पड़ता है। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसमें पैसा दे करके जाओगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप इससे पैसा बहुत जल्दी बना सकते हो। आपने देखा होगा जो स्टॉक्स पर बहुत से जो ट्रेडर आते हैं उनकी जो जर्नी होती है वो लॉसेज क्यों करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो लॉसेज करके ही ऑप्शन में ट्रेडिंग करके ही लॉसेज करते करते काफ़ी बड़ा लॉस कर चुके थे, लेकिन 2 से 3 साल के बाद आपको मार्केट की नॉलेज हो जाती है और उसमें आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल की तरफ जाते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटे रिस्क से बड़ा टारगेट आप इजीली ले सकते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप शुरुआती दिनों में ऐसे करते हैं तो आप एक ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हो जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसमें आप बहुत ही ज़्यादा डीपली घुसते चले जाते हो, नॉलेज आपको होती नहीं और आप लॉसेज पे लॉसेज करते हुए चले जाते हो। तो आइए आपको बताते हैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। ये वीडियो आप अपनी जो एक जर्नल बनाइए, पूरे 2 से 3 महीने आप स्टॉक में ट्रेडिंग करके देखिए।
उससे क्या होगा, आपको एक तो प्राइस को रीड करना आ जाएगा, प्राइस एक्शन आ जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर प्राइस कैसे वर्क करता है वो आ जाएगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको सिर्फ चार्ट ही बता सकता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे कोई भी आपको समझा नहीं सकता। किसी भी वीडियो में देख लीजिए आप, इतनी भी वीडियो देख लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, जो नॉलेज आपको अपने एक्सपीरियंस से आएगी वो आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा नॉलेज होती चली जाएगी। और मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करें तो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करें, जिसमें आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो जाएगा उस स्ट्रैटेजी की सभी खामियां और जो उसके ना चलने के सभी कुछ आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में पता लग जाएगा। उस पर आप वर्क कीजिए। आप डेली या दूसरे दिन या 8 दिन में स्ट्रैटेजी आप बदलते रहते हो तो उससे आपका ज़्यादा लॉस होगा। तो आइए इसमें शुरू करते हैं हम। आपको स्टॉक ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक तो इसमें लोड होते हैं, 50 का लोड 75 का है, तो आपको 75 क्वांटिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको 75 क्वांटिटी एक ट्रेड में लेनी ही पड़ेगी। इसमें इससे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपका लॉसेज होगा तो इसी हिसाब से होगा। एक पॉइंट आपका माइनस होगा तो 75 रुपीज़ आपके माइनस में जाएंगे, और एक पॉइंट बढ़ेगा तो 75 रुपीज़ आपको प्लस में जाएगा। वो भी आपका ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगर आप ऐड द मनी हो या इन द मनी हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, या आप अगर इन द मनी भी नहीं हो, आउट ऑफ द मनी हो, तो फिर आपको ये कम भी हो सकता है, क्योंकि ऐड द मनी का डेल्टा ये डेल्टा के हिसाब से चलता है, 0.5 होता है, फिर उससे नीचे होता है 0.7, 4.7, फिर उससे नीचे 40, इस तरह से चलता है। द मनी में आगे बढ़ता चला जाता है +1। तो आपको डेल्टे के हिसाब से इसमें पॉइंट मिलते हैं। तो मेन बात ये है कि आपको 75 क्वांटिटी आपको इसमें लेनी ही पड़ेगी, इससे कम आप नहीं ले सकते। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो 75 क्वांटिटी आपको बेचनी पड़ेगी। अगर आपने खरीदा किया वो प्रॉफिट हो रहा है तो 75 एकदम से आपको निकालनी पड़ेगी, आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और स्टॉक्स में क्या है, आप एक से लेकर के कितनी भी ले सकते हैं, 1000, 2000, 4000 क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हैं। उसमें आप अगर आपने 20 क्वांटिटी ली हुई है और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसमें से 10 निकाल कर 10 ट्रेल कर सकते हैं, और इसे आप लास्ट तक छोड़ सकते हैं। वो कितना भी ऊपर जाए, कितना भी जाए, कोस्ट टू कोस्ट आप ऐसे लगा करके बैठ जाइए। वो अगर ऊपर चला गया तो आपको एक दिन अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अगर आपने 75 क्वांटिटी ली है तो आपको 75 अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे ट्रेल सिर्फ कोस्ट टू कोस्ट तक ही ला सकते हैं। उसके बाद आप उसे ट्रेल इतना जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन अगर थोड़ा भी नीचे आएगा, डिप लगाएगा प्राइस, जैसे कि यहाँ पे निकल गया प्राइस और ये थोड़ा भी डिप लगाएगा तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस होगा वो कोस्ट टू कोस्ट ही आ जाएगा आपके। तो ऑप्शन में इस तरह से आप क्वांटिटी की जो होती है क्वांटिटी, उसे आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट जल्दी बुक हो जाता है स्टॉक्स में। आप आधी क्वांटिटी डाल करके आधी क्वांटिटी निकाल करके आधी क्वांटिटी ट्रेल कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन इसमें से आपको 75 निकालना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, इसमें डीके का भी आपको डीके से भी लॉस होता है ऑप्शन में। अगर कोई आपने ऑप्शन खरीदा हुआ है 100 रुपये पर, अगर प्राइस कहीं भी नहीं जा रहा है, एक रेंज में है प्राइस ऐसे अगर 1-2 घंटा वो वहीं पे बिता दिया तो ये 100 रुपये नहीं रहेगा वहाँ पे, ये 90 रुपीज़ हो जाएगा। आपके 10 रुपये वहाँ पे टाइम की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ऑप्शन में। और इसमें डीके का कोई मतलब ही नहीं बैठता। अगर प्राइस आपने यहाँ पे 100 रुपये पर कोई स्टॉक्स खरीदा हुआ है, वो चाहे पूरा दिन भी वहीं उसी रेंज में रह जाए तो भी आपको कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। वो 100 रुपये पर ही रहेगा आपका। वो 5 रुपये की रेंज में 95 में आ सकता है, ऊपर 105 तक जा सकता है अगर रेंज में है, तो वो इतना ही रहेगा। उसमें डीके नहीं होता पूरे दिन, चाहे आप उसको 10 दिन भी होल्ड करोगे तो भी वो 100 ही रुपये रहेगा उसका प्राइस। तो इसमें डीके नहीं होता। ऑप्शन में डीके हो जाता है अगर प्राइस आपने कोई ऑप्शन खरीदा हुआ है और वो आपको 2 से 3 घंटे एक रेंज में रह गया तो उसका प्राइस बहुत जल्दी डीके होता है। ये 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है। वो विक्स के ऊपर होता है। अगर विक्स हाई है तो ये बहुत जल्दी डीके हो जाएगा आपका टाइम के साथ।
तो आपको देखना है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक ट्रेडिंग। तो अगला पॉइंट है हमारा इसमें टारगेट। जैसे कि आप अगर एक क्वांटिटी लेते हैं और 1:2 का टारगेट हमने लगाया है इसमें, जैसे कि कोई प्राइस 100 रुपये पर है, तो उसमें हमें अगर हम 20 रुपये का उसमें लॉस लेते हैं तो हमें 40 रुपये उसमें चाहिए। लेकिन अगर ये धीरे धीरे ऊपर गया ऑप्शन, अगर धीरे धीरे ऐसे धीरे 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 करके ऊपर गया तो ये 1:2 हमें बहुत ही मुश्किल मिलेगा टारगेट इसका। ये 40 रुपये हमें बहुत ही मुश्किल मिलेंगे। अगर हमारा 20 रुपये का लॉस है, अगर हमारा जो स्टॉप लॉस है 20 रुपये का है, तो 40 रुपये बहुत ही मुश्किल मिलेंगे। और लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। स्टॉक्स में क्या है कि अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये पर खरीदी हुई है और ये धीरे धीरे भी ऊपर गई, ऐसे धीरे 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 बहुत पूरे दिन में भी ये ऊपर गई, इसमें अगर हमारा 20 रुपये का स्टॉप लॉस है और ये धीरे 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 भी ऊपर गई, तो भी हमें उतना ही बेनिफिट होगा। हमें इसमें कोई भी टीके वीके नहीं मिलेगा, ये हमारा उतना ही जाएगा। अगर ये धीरे धीरे जाए, ये जो ऑप्शन होता है अगर वो धीरे धीरे गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 110 तक जा सकता है, 120 तक जा सकता है इसका प्राइस। लेकिन इसमें हमें पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर ये 140 तक जाता है तो पूरे हमें 40 रुपये मिलने वाले हैं इसमें। तो इसमें ये भी टारगेट इसमें ईजिली मिल जाता है टारगेट 1:2 का। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन का टारगेट बड़ी ही देर से मिल जाता है। अगर उसमें फास्ट मोमेंटम आ जाए तो वो ईजिली मिल जाता है, लेकिन इसमें मोमेंटम चाहिए। इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ही एंट्री होती है। इसमें ऐसा नहीं कि आप कहीं भी एंट्री कर लो। इसका जो एक एरिया होता है जहाँ पे एंट्री होनी होती है वहीं पे एंट्री होती है। एंट्री करते ही हमें प्रॉफिट चाहिए इसमें, नहीं तो हमें इसमें लॉसेज ही होते हैं ऑप्शन में। और इसमें क्या होता है स्टॉक्स में, आप ईजिली अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी प्रयोग करोगे, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, अगर आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ऊपर भी आप प्राइस वो लोगे ट्रेड तो भी आपको इजीली पैसा मिल जाएगा। अगर यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ पे आप खरीदने की कोशिश करो, या रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे बेचने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें टाइम टीके वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 2 रुपये 3 रुपये से स्टॉप लॉस लगा करके काम करते हो तो आपको 5 7 से 10 रुपये आराम से मिल जाएंगे। अगर 2 रुपये का स्टॉप लॉस है 4 रुपये आराम से मिल जाएंगे। और बहुत से लोग कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई हमें तो ऑप्शन में स्कैल्पिंग करनी हुआ है, स्कैल्पिंग करके हम इजीली से फटाफट 10 रुपये लिए और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसमें स्कैल्पिंग की ही बात करिए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। यहाँ से आपने लिया और वो यहाँ से ऊपर नहीं गया तो वो एकदम से आपका ऐसा बहुत ही जल्दी हिट करता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा खतरनाक चाहिए स्कैल्पिंग में कि आपको ट्रेड काटना आना चाहिए। आपका अगर यहाँ पे 5 रुपये का ऐसा है तो 5 रुपये हिट होते ही आपको एकदम से ट्रेड काटना ही पड़ेगा। अगर आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी ख़राब हुई तो आपको ये 5 रुपये से एकदम से 50 रुपये का लॉसिंग दे देगा। तो साइकोलॉजी स्कैल्पिंग में बहुत ही खतरनाक चाहिए, एकदम से बस ट्रेड कटना चाहिए। और अगर आपको स्टॉक्स में स्कैल्पिंग करनी है तो ऐसे स्टॉक्स भी है जिनमें स्कैल्पिंग की जा सकती है। ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें स्कैल्पिंग की जा सकती है, वो भी इंडेक्स से भी अच्छी स्कैल्पिंग हो सकती है, ना डीके का प्रॉब्लम ना किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी 6 से 7 स्टॉक्स मैं आपको दे दूंगा। बस आपको कमेंट करना है कि आप हाँ हमें लिस्ट चाहिए, तो अगली वीडियो में या मैं आपको ऐसे 5 स्टॉक्स दे दूंगा। इससे आप स्टॉक्स में भी स्कैल्पिंग की जा सकती है। और फिर तो अगला हमारा पॉइंट आता है, इसमें जो ऑप्शन होते हैं इनमें हाई रिस्क होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क। इसमें आपको 5 से 7 मिनट में ही आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, ख़त्म कर देता है ये। लेकिन इसमें थोड़ा लो रिस्क होता है। रिस्क तो इसमें भी होता है, ट्रेडिंग में भी होता है, स्टॉक्स में भी होता है, लेकिन वो ईजिली नहीं, इतना जल्दी हिट नहीं करता, क्योंकि इसमें आप क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट करते हो। इसमें क्या होता है, क्वांटिटी आप लोड के हिसाब से सेट होती है। इसमें आप अगर कहीं पे आपको ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो वहाँ पे आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो क्वांटिटी। तो इससे हमारा रिस्क लो हो जाता है, इससे हमारा रिस्क जो होता है लो हो जाता है। तो इस वजह से भी आप इसमें थोड़ा अपने रिस्क के हिसाब से लो रिस्क कर सकते हो, लेकिन इसमें आप रिस्क लो नहीं कर सकते। ऑप्शन में हाई रिस्क रहता ही रहता है। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, इसमें ऑप्शन में मोमेंटम आपको मोमेंटम चाहिए। अगर प्राइस तेज़ी से ऊपर जाएगा तो हमें मोमेंटम में इसमें
मोमेंटम में एंट्री बनानी होती है और एंट्री बनाने के साथ ही हमें प्रॉफिट चाहिए इसमें ऑप्शन में। लेकिन इसमें मोमेंटम नहीं चाहिए, हम अगर प्राइस धीरे धीरे भी ऊपर गया तो भी हमें बेनिफिट है। अगर हमने सेल किया हुआ है स्टॉक्स में तो धीरे धीरे नीचे जाएगा तो भी हमें बेनिफिट है, इसमें कोई मोमेंटम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऑप्शन में हमें मोमेंटम नहीं मिला तो हमारा ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम में आपको पता है वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही ऊपर गया, अगर थोड़ा भी आपने लेट कर दिया, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, आपका ट्रेड निकल गया और आपने थोड़ा सा लेट एंट्री की तो आपका एसएल धीरे से बहुत ही जल्दी हिट करता है और फिर वो निकल जाता है ऊपर की तरफ। तो इसमें मोमेंटम के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए। अगला हमारा एक पॉइंट और भी है, यहाँ पे दिखाते हैं, आइए बताते हैं। इसमें प्रॉफिट ईजिली बुक कर सकते हैं आपको। जैसे कि हमने बताया, इसमें एक लोट अगर आपने लिया तो एक लोट में आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा तो आप बुक नहीं कर सकते। आपको 1:2 तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और इसमें अगर आप एक लोट से ट्रेडिंग करते हो तो आप इसमें जल्दी से इतना जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे ऑप्शन में, क्योंकि अब जैसे कि स्टॉक्स में होता है, स्टॉक्स में हम अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। एक से लेकर के अगर आप 50 क्वांटिटी में काम करोगे तो जैसे ही हमें 1:1 मिलना स्टार्ट हुआ, हम आधी क्वांटिटी यहाँ पे निकाल देंगे। 25 क्वांटिटी हमने निकाल दी और हमारा एसएल जो हो जाएगा वो कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट भी होगा, अगर हमें इसमें प्रॉफिट भी होगा, अगर हमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो हमें 250 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हमने अपना एसएल कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया होगा। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आपने कोस्ट टू कोस्ट अपना एसएल लगा दिया और 1:1 हमें मिल रहा है, तो अगर वो नीचे भी आता है तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ब्रोकरेज और चार्जेस देने के। तो चार्जेस तो लगते ही लगते हैं, तो लगने ही है। तो आपको चॉइस करनी है कि आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है या ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है। देखिए, ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा आपको, अगर आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है कि आपके पास चॉइस भी होती है। स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि आपको 2 से 3 इंडेक्स है आपके पास, और उसमें से भी दो तो इतने वोलेटाइल है कि आप उसमें ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। जैसे कि सेंसेक्स हुआ, सेंसेक्स एक ही कैंडल में 200 से 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। और बैंक निफ्टी भी ऐसा ही है, 100 से 150 पॉइंट एक कैंडल में ऊपर नीचे हो जाता है। तो बचा निफ्टी में भी अब वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि सभी के सभी निफ्टी में शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको और स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। स्टॉक्स में आप निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स ले लीजिए। डेली आप 5 स्टॉक्स चुनिए, उसमें से 5 स्टॉक्स आप चुनोगे तो उसमें से जो भी आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, जो भी आपके जैसे कि आप कोई स्टॉक्स है वो रेजिस्टेंस पर आपको यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है तो उसे अपनी लिस्ट में रख लीजिए। कोई स्टॉक्स है वो आपको सपोर्ट पर ब्रेकडाउन करता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको स्टॉक्स में रख लीजिए। अगले दिन ट्रेडिंग करने के लिए आप शाम के टाइम ये अपने लेवल लगाइए। 5 स्टॉक्स ऐसे रखिए जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है अगले दिन, और उनके लेवल लगा करके बैठ जाइए। किसी ना किसी में तो आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, और अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं है। इंडेक्स आप अपनी चॉइस से नहीं चूज कर सकते। स्टॉक्स तो आपके पास हज़ारों है, लेकिन निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक्स उठाइए, 20 से 30 या 40 स्टॉक्स उठाइए, उनमें डेली लेवल लगाइए। उससे लेवल लगाना भी आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे आप लेवल लगाने में, और आपको एक अलग नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मैं जब अपने शुरुआती दिनों में ट्रेड करता था तो मैं 50 स्टॉक्स में डेली लेवल लगाता था। तो उससे क्या हुआ, 50 स्टॉक्स में जैसे, तो फिर मेरी इतनी नॉलेज बन गई कि मैं हर 1 मिनट में एक स्टॉक्स की पूरी देख लेता हूँ। 1 डे में क्या चल रहा है, वीकली में क्या चल रहा है, 1 घंटे में क्या चल रहा है। तो मैं इसमें सभी को 1 मिनट में ही एनालाइज कर सकता हूँ। कोई भी स्टॉक्स होता है उसे देख लेता हूँ कि ये किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है इसमें कल। तो आपको भी इस तरह की नॉलेज मिल जाएगी। फिर अगर आप डेली 50 स्टॉक्स में लेवल लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको 1-1.5 महीने में ही आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप इतनी से अपने आप से बता सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक्स अब ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। और एक आप अपनी जो डायरी होती है उसको बनाइए, जिसमें आप दिन का जो जितने भी ट्रेड लेंगे उनका जर्नल बना के लिखिए कि आज मैंने ट्रेड क्यों किया। ये स्ट्रैटेजी अपनी एक ही रखिए, और आप देखिए कि आपको 1 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे।
और जो जल्दबाजी में आप ट्रेड लेना चाहते हैं ना, वो भी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको गलतियां जो होगी ना वो आपको लिखते हुए टाइम पता लगेगी कि मैंने आज ये गलती की, मैंने आज ये गलती की, और उन गलतियों को सुधारोगे आप अगले महीने से, और आपकी ट्रेडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी 2 से 3 महीने में ही कि आप अलग लेवल का आपका कॉन्फिडेंस महसूस करोगे कि हाँ मैंने ये गलतियाँ की थी पहले भी, तो अब मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग प्लान बनाइए और देखिए, फिर आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहीं पे रहेगी, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। आज भी यहीं है, कल भी यहीं रहेगी, 2 महीने बाद भी, 4 महीने बाद भी। लेकिन जो हमें नॉलेज गेन करनी है शुरुआती दिनों में, वो हमें कोई और नहीं सिखा सकता, वो आपको मार्केट ही बताएगी। तो आप मार्केट से नॉलेज लीजिए जितनी भी हो सके, और उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको इजीली पैसा दे देगी, लेकिन इसके लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग ये कहती है कि भाई नॉलेज लेकर के आओ मेरे पास, मैं पैसा देने के लिए रेडी हूँ। उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए। मार्केट यहीं पे है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। आज आप पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर आपने नॉलेज ले ली तो देखिए, जो स्टॉक्स वाले जो वीडियोज मैंने बताया आपको कि वो 2 से 3 साल आप उन्हें देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉसेज में थे वे, और उसके बाद जो होता है वो बूम जो आना होता है उसके बाद ही आता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज हो जाती है, और नॉलेज के बाद ही फिर 20-30 हज़ार रुपये डेली के, 1 लाख रुपये डेली के ये बनना स्टार्ट होते हैं। तो नॉलेज लेकर के आओ आप, और पैसा लेकर के जाओ, स्टॉक मार्केट यही कहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ में, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं 5 स्टॉक्स ऐसे निकालूंगा जिसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जिस तरह आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उसी तरीके से आप इसमें भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसमें भी, स्टॉक्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसमें स्टॉक्स आपको कोई क्यों नहीं बताता, जितने भी यूट्यूबर है आपको, कि ये स्टॉक्स में काम करो, क्योंकि उसके लिए भाई सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आप स्टॉक्स के बारे में ऐसे बता नहीं सकते कि आप ये स्टॉक्स खरीदिए या लेवल, कोई पहले बता सकते थे, लेकिन अब जो रूल आए हैं उसमें ये नहीं बता सकते कि भाई कल ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इस वजह से हम भी आपको इस तरह से नहीं बता सकते कि भाई ये लेवल, वरना मैं रोज़ वीडियो डाल दूँगा। तो यही बात है कि मैं वीडियो क्यों नहीं डालता कि स्टॉक्स कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। इंडेक्स में ये है कि उसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इस वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाते स्टॉक्स की, कि स्टॉक्स में सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तभी आपको हम बता सकते हैं कि भाई ये स्टॉक्स आप उठा सकते हैं नहीं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।